नमस्कार, मैं हूं पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। अमित शाह का दौरा प्रदेश में रहा, लेकिन उस दौरे से पहले यह चर्चा शुरू हुई कि आखिर अमित शाह आ रहे हैं तो क्या कुछ नया कार्यक्रम इस बार राजस्थान में होने वाला है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आगामी समय के अंदर बीजेपी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर के चुनाव होने हैं। प्रदेश में कई सियासत को लेकर के सवाल भी उठे हैं विपक्ष की ओर से, जिसको लेकर के भी शायद जवाब अमित शाह के दौरे के बाद में सामने आ चुके हैं, आप मिल चुके हैं। हाल ही में रोजगार को लेकर के तमाम प्रमाण पत्र हैं अब लोगों को दिए हैं, जॉब्स दी है, साथ में भजनलाल सरकार की तारीफ भी की है कि पिछले 1.5 से 2 सालों के अंदर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। और उसको लेकर के उन्होंने अमित शाह की पीठ भी थपथपाई है। आखिर उनके दौरे को लेकर के प्रदेश में सियासत क्यों हो रही है, इन मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी की ओर से प्रीति शर्मा जी है। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस की ओर से राजकुमार मीणा है। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि सवाल राजकुमार जी शुरुआत में इस बार आपसे होगी कि लगातार विपक्ष ये निशाना साधता है कि अमित शाह या फिर डबल इंजन की सरकार प्रदेश में है। अमित शाह आते हैं तो सवाल खड़े होते हैं, डबल इंजन की सरकार प्रदेश में और देश में है तो भी आप लोग सवाल खड़े करते हैं कि विकास नहीं हो रहा है, जॉब्स नहीं मिल रही है, एम्प्लॉयमेशन है नहीं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। क्या कारण है ऐसा? देखिए, अमित शाह जी का दौरा राजस्थान में रहा और काफी अपेक्षा थी राजस्थान को जनता की कि जैसे भजनलाल जी की एक विफल सरकार इतने दिनों से वो झेल रहे तो कुछ नया मिलेगा। लेकिन बात आती दृष्टिकोण की। उन्होंने आते पेपर लीक पे बात की और मैंने फिर से दोहराता हूं कि बात है नजरिए की और दृष्टिकोण को। उनको सिर्फ एक आंख से वो देख रहे हैं, उनको राजस्थान के पेपर लीक नजर आते हैं, यूपी में और वो नजर नहीं आते, हरियाणा नजर नहीं आते, दिल्ली नजर नहीं आते, बिहार नजर नहीं आते। और राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार आते 10वीं का पर्चा लीक होता वो नजर नहीं आता, केमिस्ट्री का पर्चा सिकर के अंदर लीक हो जाता वो उनको नजर नहीं आता। आरएस का पेपर का लिफाफा खुला हुआ मिलता है जिसकी मीडिया में खबरें भी चलती वो उनको न देखे। वो उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, वो चाहे एक आंख से देखे, 2 आंख से देखे। दूसरा, उन्होंने आतंकी हमलों की बात की, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया। मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में एक इतिहास बताता हूं कि जब 1989 में पहली बार बीजेपी के 86 सांसदों के साथ गठबंधन की सरकार बनी थी, जब इन्होंने 8 दिन के अंदर 5 आतंकवादी जम्मू कश्मीर के अंदर छोड़े और उसी के बाद इन्हीं की सरकार के अंदर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ पहली बार। दूसरी बार इनकी पूर्ण बहुमत से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है और फिर इन्होंने 2.5 महीने में इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी जो आज भी इस हिंदुस्तान की मैं कहता हूं कि उसकी धड़कन पे, उसकी छाती पे वो हमला करता रहता है, अजहर मसूद। ये किसने छोड़ा? बीजेपी ने छोड़ा। पहले भी आतंकवादी बीजेपी ने छोड़े। प्रधानमंत्री मोदी जब इस देश के प्रधानमंत्री बनते, प्रधानमंत्री बनने के बाद बिना बुलाए वो पाकिस्तान चले जाते, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पोते की शादी में। एक अच्छा दोस्ती कर सकता है। तो इतिहास में आंकड़े दर्ज है, घटनाएं दर्ज है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उन्होंने आतंकवादियों को रिहा किया है। कंधा जो कि मैंने पिछले बताया। और उसके विपरीत आप देखिए कि कांग्रेस की जितनी भी शासनकाल रहा है, समय रहा है, उन्होंने आतंकवादियों को गिरफ्तार किए, उनको सजाए मौत फांसी पे लटकाया है और कठोर कानून के। तो एक सोचने का नजरिया है कि कौन आतंकवादियों को छोड़ता है और कौन आतंकवादियों को गिरफ्तार करके उनको फांसी के तक पहुंचाता है। तीसरा, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की। बेशक हमारी सेना का शौर्य को सलाम, उनकी हिम्मत को सलाम, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वही सैन्य अधिकारी उनको हकीकत बताने के लिए इस देश से बाहर अन्य देश में जाके मीडिया से रूबरू होना पड़ता है कि हमें राजनीतिक हवाले के जरिए पाकिस्तान पे उनके सैन्य ठिकानों पे हमला करने की परमिशन नहीं थी। उसी के चक्कर में हमने 2 दिन हम बैकफुट पे रहे, हमने हमारे विमान खोए, केवल हमारे जितने भी पायलट थे वो सुरक्षित वापस आता है। और साथ ही इस ऑपरेशन सिंदूर का जब ये महिमा मंडन करते तो एक बात ध्यान में आती कि हिंदुस्तान गुटनिरपेक्ष देश रहा है और गुटनिरपेक्षता इस देश की सबसे बड़ी ताकत रही है। लेकिन हुआ क्या? अमेरिका में बैठा हुआ वहां का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर करवाता है और एक बार नहीं बोलता, वो 20 बार। सर रुकिए, मेरी बात खत्म हो रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो अमित शाह जी के बयान है उससे संदर्भ में बात है सर। और वो 20 बार उसको दोहराता है
एक भी बीजेपी के पदाधिकारी ने, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री जी जो बड़ी बड़ी अभी यहाँ पे फेंक के गए रोजगार की, सुरक्षाओं की, ऑपरेशन सिंदूर की, महिमा मंडन की, एक ने भी उसका खंडन नहीं किया। कितनी ताज्जुब की बात है। चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते थे आपके विदेश मंत्री जयशंकर, अभी झूला झूल रहे चीन में उनके साथ, जिन्होंने पाकिस्तान को ड्रोन दिए, हथियार दिए। ये चलिए, आपकी थोड़ा सा विदेश नीति राजकुमार विफल जी, होती है। थोड़ा सा, क्योंकि तो पूरा मैं मेरी बात को खत्म करता हूं कि जो अमित शाह जी का सार अगर राजस्थान का देखा जाए जी तो बस यही है कि इस देश की, इस प्रदेश की जनता को गुमराह करना है। और क्या ठीक होता है कि अब जब आपके आपने ऊपर थोड़ा सा आरोप समय लगते लिया हैं है। तो हल्की सी मुस्कान करके उसको जी टाला नहीं जा सकता है। इस चलिए, प्रदेश ठीक है, की जनता आपसे पढ़ी थोड़ा लिखी है, समय मूर्ख लिया है नहीं है। पूरा बोलने का। अब मैं प्रीति जी को भी समय दूंगा। हाँ प्रीति जी, हाँ जी, जी, बिल्कुल। एक आंख के दृष्टिकोण से अमित शाह जी का दौरा है, लगातार वो प्रदेश को देख रहे हैं, लंबी चौड़ी कुछ चीज़ें हैं वो राजकुमार जी ने कही है, आपका इस पर टेक क्या रहेगा? टेक अ टाइम, आप पूरा जवाब दे सकते हैं आराम से। रौनक जी, सबसे पहले तो मैं इनकी दोनों आंखें खोलना चाहूंगी। जो अमित शाह जी का जी दौरा था वो जी क्यों था, पहले ये बता देती हूँ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को सहकारिता वर्ष घोषित किया है और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को टास्क दिए थे। और उसी टास्क, और आपको पता होना चाहिए कि सहकारिता वर्ष का शुभारंभ जो है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था, और उसी जी क्रम में ये दौरा आज था। इस दौरे को लेके सहकारिता को बढ़ावा देना था। ये कोई बीजेपी का दौरा नहीं था, ये केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के गृह मंत्री का दौरा था। और ये दौरा था सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में। ये दौरा था सहकारिता में हमने क्या क्या काम किया ये बताने के लिए। ये दौरा था ये बताने के लिए कि सहकारिता वर्ष में सहकारिता में ने 100 सालों में अपना क्या योगदान दिया देश के विकास में। दूसरी चीज, ये बात करते हैं कि आतंकवादियों को किसने छोड़ा, तो कृपया करके राजकुमार जी अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने साथ ब्यौरा लेके बैठिए और बताइए कि कितने ऐसे शासनकाल थे आपके कांग्रेस के शासनकाल में, कितने ऐसे अपराधी थे जिनका एनकाउंटर किया गया, कितने ऐसे आतंकवादी थे जिनको पकड़ा गया, कितने ऐसे हमले थे जिन हमलों के बाद में आपकी कांग्रेस की सरकार ने कोई टेक लिया हो देश को बचाने के लिए। आप मुझे ये बताइए कि आपके कांग्रेस के शासनकाल में इतने आतंकवादी हमले हुए, चाहे मैं कोई से भी अटैक की बात कर लो, चाहे मुंबई अटैक की 26/11 हमला ले लो। आज 26/11 हमले का जो आतंकवादी था फरार था, कौन पकड़ के लाया, कौन लेकर आया, उसको आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते, आपके समय में आपके जो हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, जो हमारा गौरव हैं, उनके हाथ बंधे हुए थे। आज उनसे जाके पूछिए कि वो किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, किस तरीके से घर में घुसकर मारते हैं आतंकवादियों को। लेकिन आप वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपके समय में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आपके समय में मौनी बाबा हुआ करते थे, मौनी बाबा प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जो केवल और केवल पीछे पीछे चलने का काम करते थे। आपके समय में आप जब विदेश घूमने जाते थे ना, तो पैंट उतरवाया जाती थी, आपकी चेकिंग होती थी, आप जाइए। आज कहीं पर भी हमला होता है, कहीं घटनाएं होती हैं, कहीं युद्ध हो रहे होते हैं, भारत का झंडा जहां दिख जाता है वहां पर सबको रास्ता दिया जाता है। आज उन बच्चों से पूछिए जो आज इजराइल के बीच में जब युद्ध चल रहा था, तो जो बच्चे सुरक्षित लौटकर वापस आए उनसे पूछिए कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या वर्चस्व है, उन्होंने क्या कमाया और आज हमने क्या कमाया। आज हमारे को, हम कहीं विदेश में जाते हैं तो गर्व से सीना चौड़ा करके जाते हैं, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से जाते हैं। और आप राजकुमार जी बात करते हैं आतंकवादियों को हमने छोड़ा, आप बात करते हैं कि ऐसा, आप बात करते हैं, आप चलिए आप बात कर लेते हैं। हमारे गृह मंत्री आए, अमित शाह जी ने बोला बिल्कुल, जब राजस्थान के राज्य में कुशासन था तो था, महिलाएं परेशान थी तो थी, महिला उत्पीड़न में, महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 पर था राजस्थान। और मैं आपके मंच के माध्यम से सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी कि आज जयपुर ग्रेटर की बात करें या जयपुर हेरिटेज की बात करें, स्वच्छता के मामले में अंडर 20 में उनका स्थान आया है। यानी कि स्वच्छता के मामले में आज हमारे जयपुर राजधानी की बात करती हूँ, जयपुर ग्रेटर 16वें नंबर पर है, और जयपुर नगर निगम की बात करूं, हेरिटेज की बात करूं तो 20वें नंबर पे है। डूंगरपुर को सर्व स्वच्छ राज्य शहर का दर्जा मिला है। तो ये सब उपलब्धियां हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हो रहा है, कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुआ था।
अपराधों की बात कर रहे हैं आप। आपके शासनकाल में अपराध का रेट देख लीजिएगा जाके कितने बढ़ रहे थे, और आज हमारे शासनकाल में व्यवस्थाएं देख लीजिए। आप बात कर रहे हैं बारिश के पानी की, बात के बारिश के पानी को कलेक्ट करने के लिए हम मुहिम चला रहे हैं, हम पौधारोपण को मुहिम चला रहे हैं, हम चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे गरीबों के स्वास्थ्य की बात हो, हम किस तरफ काम नहीं कर रहे हैं, हम चाहे शिक्षा की बात हो। आज की डेट में गौ पालकों के लिए काम किया गया। आज सहकारिता मंत्री आए, सहकारिता मंत्री हमारे सहकारिता मंत्री ने आके घोषणाएं की। आपको घोषणा भी पता होना चाहिए कि जो बारिश के मौसम में अनाज भीगा रहता था, भीगा पड़ा रहता था, लोगों का नुकसान होता था, आज अनाजों के गोदामों का उद्घाटन हुआ है। आपको पता होना चाहिए, आप प्रपत्र दिए गए हैं नौकरी पेशा लोगों को। आज रोजगार जिनको मिला है उनको प्रपत्र दिए गए हैं। 5,000 रोजगार हम दे चुके, 28,000 पाइपलाइन में है। तो आप किस विकास की बात कर रहे हैं 1.5 साल के अंदर, और आप क्या उम्मीद करते हैं? आपने जो अव्यवस्थाएं बना रखी थी उनको व्यवस्थित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और लगातार काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा काम 100% सफल हो गया, 100% खत्म हो गया। हम ये कह रहे हैं कि हम लगातार काम कर रहे हैं, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं और युवाओं को रोजगार देने के लिए काम कर रहे हैं, पेपर लीक माफियाओं को पकड़ने के लिए काम कर रहे हैं, और ठीक है। एसआईटी का गठित होना, एसओजी का काम करना इसी बात का द्योतक है। चलिए, आप दोनों का स्टार्टिंग है कुछ लंबा रहा है, तो मैं भी देख रहा था राजकुमार जी और कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पॉइंट नोट कर रहे हैं प्रीति जी के, या फिर कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं इन्होंने जो बातें बनाई है तो उन बातों का जवाब देने का प्रयास करूंगा कि बड़ी खूबसूरत तरीके से मुझे समझ में ये नहीं आता। अरे मैं हवा में बात नहीं सुनिए ना प्रीति जी, प्रीति जी सुनिए। आपकी तथ्य ये है तो हमने भी तो सुना है ना, शांति रखिए, इतना बीपी हाई करने का आपको जरूरत नहीं है। सत्य थोड़ा कड़वा होता है, वो मैं मानता हूँ उसको, तो उसको सुनने में थोड़ा पसीना आता है, घबराहट होती है। तो करती नहीं हूँ। अरे अरे, ये नाम वाम में कुछ नहीं रखा, थोड़ा काम में ध्यान दीजिए। ये देश सबका है, किसी नाम का और किसी जाति विशेष का ये देश है नहीं। तो अब सुन लीजिए आप कि अटल बिहारी वाजपेयी शायद इनके प्रधानमंत्री थे नहीं, बीजेपी के। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अजय मजदूर को सोधा ही, वो भी इनको मालूम नहीं है। बीपी सिंह की वाली सरकार में 5 आतंकवादी, इनके गृह मंत्री कौन थे पता है? महबूबा मुफ्ती के पिताजी, और उनकी बहन को आतंकवादियों ने उठाया था, वो भी इनको पढ़ के आने की, मुझे कहीं इकट्ठा करने की। नहीं नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं इनकी बातों का जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल मैं टॉपिक पे हूँ। अरे प्रीति जी, पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर है। सर मैं इनके बीच में नहीं बोला, अपेक्षा होगी तो। मैं आपको बता देती हूँ राजकुमार जी, आप जो बार बार बात कर रहे हैं ना आतंकवादियों को मारने की, आतंकवादियों को पकड़कर लाने की, घुसपैठ रोकने की, जितनी भी कार्रवाइयां हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। और आज चलिए, आप दोनों से रिक्वेस्ट में रहे, थोड़ा सा हम टॉपिक या स्टेट का लेते हैं, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल टॉपिक जाएगा ना तो फिर डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा। हम दौरे पर ही सीमित रहते हैं, हम दौरे, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि दौरे पर ये सीमित नहीं रह सकते ना, क्योंकि इनको पता है कि दौरे पर जो चीजें हुई है वो क्यों दौरा था। इनको ये पता नहीं है कि सहकारिता मंत्री का हम दौरे से शुरू करते हैं। प्रतीक जी, राजकुमार जी बात करें, आपने शुरुआत में बात की थी कि एक आंख से अमित शाह जी है प्रदेश को देख रहे हैं, ऐसा क्यों कहा, क्या कारण है? आपको क्या लगता है कि मैं आपको बताता हूँ, जब नौकरियां दी जा रही है, प्रदेश सरकार है नौकरी दे रही है, प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, तमाम ऐसे काम है जिसमें राजस्थान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि प्रदेश में सरकार काम नहीं कर पा रही है? मैं थोड़ा सा बता दें, जब आपके डिबेट का कॉल आया तो मैंने सोशल मीडिया और यहाँ के दैनिक भास्कर का, एक प्रतिष्ठित अखबार है राजस्थान का, उसको खोला और ये जो पॉइंट बोले अमित शाह जी के बयान पे बोले मैंने। हो सकता है प्रीति जी ने उनका भाषण नहीं सुना हो, इनका व्यक्तिगत कुछ तो हो सकता है, तो मैं पॉइंट पे हूँ। जो नेता हमारे प्रदेश में आके अगर कुछ बात बोलता है तो उस पर हम बात ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। चलो खैर, इनका मन संतुष्ट होने दीजिए, तो इतिहास में जो चीजें दर्ज है। तो अब मैं अपनी बात बताता हूँ। तो इन्होंने दूसरी बात की है, अब आपने बोला रोजगार के मामले, तो कितने रोजगार की इन्होंने घोषणाएं की थी। ऊंट के मुंह में जीरा देने से ये नहीं हो जाता कि उसका पेट भर गया। आपने युवाओं को जितने सपने दिखाए, क्या उसके अनुसार नौकरियां दी? ये भी एक सोचने का विषय है। दूसरा, आप बात आते हो कि आपने बोल दिया, अमित शाह जी ने बोला, हमने बोला पौधारोपण, आपने एक पौधा माँ के नाम तो चला दिया और पूरा हसदेव जंगल बाप के नाम कर दिया, वो आपको नजर नहीं आता।
तीसरी बात आपसे बोलते हो कि अभी कहीं विदेश में जाते तो छाती चोरी हो जाती। हम देख रहे थे विदेश में जाते हमारे बच्चों के मुंह पे जूते रखे जा रहे थे, बेड़िया बांध बांध के प्लेन से हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। ऐसा देश भी हमने पहली बार देखा है। दूसरा, ये जवाब देने की बात करते तो पुलवामा भी इनके राजकुमार जी, शासनकाल में अब हुआ, क्या बात कर रहे उरी हैं? इनके अवैध शासनकाल तरीके में से हुआ। होनी भी चाहिए, अरे सुन लीजिए ठीक ना, है। अरे एक सुन एक लीजिए ना, आप शांति सुनिए, रखिए ना एक प्रीति एक जी, आप थोड़ा जिस बातों ठंडा पे ही बात रखो, कर रहे हैं ना, थोड़ा ठंडा ही रखो आप एक एक वकील आप साहब, दोनों थोड़ा सिर्फ ठंडा ही बैठ रखो, बैठ आप करके कहते एक हैं घबराओ करके मत। धर्मशाला एक मैं बना एक रखा आपके है। समय में बोला नहीं आदेश हूं, कैसे निकालते अब हैं? मैं वो आपके आदेश समय में धर्मशाला बोला बना नहीं हुआ हूं। है। एक मिनट इससे एक देश मिनट धर्मशाला नहीं है, इस बात को मानना पड़ेगा सर आपको। आप इनको कह सकते हो कि एक मिनट मुझे मेरे प्रीति जी, समय एक में मिनट बोल देने प्रीति जी, दे एक मिनट जाएगा। एक मिनट जी, बोले कंप्लीट मैं कीजिए आपको अपना बता बात। रहा था, हाँ, जब इन्होंने आरोप लगाया तो पुलवामा भी इनके समय हुआ, पहलगाम भी इनके समय हुआ, उरी भी इनके समय हुआ, पठानकोट भी इनके समय हुआ। और ताजुब पट्टीकल देखिए, स्ट्राइक भी अरे किसी हमारे भी हुए हमले राजकुमार थे। का जी, कोई नेशनल हमला, मत जाइए, मैं अरे शांति से दौरे सुन लो की ना मैं मैडम, बात इतना कर रहा हूँ। बीपी क्यों पट्टीकल हाई कर रहे स्ट्राइक भी हो? हमारे दौरे समय की में मैं हुई थी। बात डर कर लग रहा रहा हूँ, किस है? दोनों समय में सिर्फ हुई थी? बैठकर परेशान हो झूठ नेशनल से? मुद्दों पे राजकुमार, ना जाइए, नहीं सुन स्टेट के सकते ना मुद्दे सच, जो हैं स्ट्राइक उस पर भी हम हमारे डिस्कशन समय नहीं में करें। सुन हुई, ये तो सकते ना बता सच, दीजिए। ऑपरेशन सच एक सुन लो सिंदूर ना। हमारे एक एक समय कर में हाँ हुई ऐसे तो है, नहीं, वो भी ऐसे नहीं, बताऊंगा एक एक कब कब करके हुई। एक अरे एक करके शांति आज काटो पश्चिम मैडम, बंगाल ठंड में रखो हुआ, ठंड रखो, मैं इसराइल को बताता बता हूँ। दीजिए। राजकुमार जी अरे एक मैं वो भी मिनट बता एक देता मिनट हूँ। अरे आप दोनों से अरे रिक्वेस्ट है, अरे एक मैडम, मिनट एक मिनट एक मैडम मिनट थोड़ा सबर मेरी करो, हम वो भी रिक्वेस्ट आप बता देते दोनों हैं से है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं मेरी हुई। रिक्वेस्ट आप आप दोनों शांति से से है सुनो कि तो आप सही। नेशनल के मुद्दों को ना छेड़ें। प्रदेश के दौरे पर हम बात कर लेते हैं, नेशनल के मुद्दों को छेड़ने से कोई मतलब निकलेगा नहीं। हम स्टेट के मुद्दे पे बात कर लेते हैं, दौरा हमारा रहा है, प्रदेश को क्या मिला है उस पर हम बात कर लेते हैं। पुलवामा या फिर उस पर हम डिस्कशन करेंगे, लंबा खिंच जाएगा। राजकुमार जी आप भी जानते हैं, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि सर खैर सीमित उन्होंने समय। आरोप लगाया तो मेरा जवाब देना तो बनता ही था, ऐसी बात नहीं नहीं। जवाब, चलो ठीक है, वो जवाब जवाब वाला हो आरोप गया वो भी अब। लगाए थे, एसआईटी गठित करने का भी बोला था कि एसआईटी हमने गठित कर दी, कह दीजिएगा कि हाँ तो आपने हाँ, गठित की चलो थी चलो एसआईटी। चलो चलो, उस पे चले आप ठीक सुन है, सकते हो, चुप ठीक रह है के ठीक अगर है उस ठीक है बात को, ठीक तो है। मैं इस पे भी सुना उस पे देता हूँ बात आपको। कीजिए ना। हाँ तो ठंड रखो, अब ठीक है सुनो, अब राजकुमार सुनो। जी, सीमित आपने दायरा है। आपने प्रदेश जब के दौरे 2021 कांग्रेस को लेकर गवर्नमेंट हमें थी, डिस्कशन करना है। हाँ नो अरे, नेशनल 2021 तक इशू, नो। जितने काम हुए सबको रद्द किया, एसआई को क्यों नहीं रद्द किया? बता दीजिए आप। गलत बोला था क्या? एक 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 ठीक है तो प्रीति जी, एक बार मैं जवाब लेता हूँ, फिर आपके पास में आता हूँ एक बार। राजकुमार जी, सीमित दायरा है, दौरे को लेकर बात करेंगे हम केवल। बिल्कुल जी दौरे को कंटिन्यू। लेके बात कर रहे हैं आप अगर आदेश करो और ये भी आदेश करें मोहतरमा, तो मैं एसआईटी पे बोल लूं, बीच हाँ में ना बोलिए बोले बोलिए तो। बोलिए 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 आप बोलिए। इनमें पेशेंस हो, सुनने की क्षमता हो नहीं तो। नहीं, आप बोलिए बोलिए, वो जब नहीं बोल पेपर रहे, लीक बोलिए और एसआईटी बोलिए। की जब बात आती है, तो जी सर हमें ये देखना होगा कि बीजेपी के शासनकाल में भी पेपर लीक हुए थे और कांग्रेस में भी हुए थे। और ये एक ऐसा गिरोह है जो किसी के बस में नहीं आता, प्रदेश देश के विभिन्न राज्यों में भी होते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि किसने किस पे रोकथाम के लिए क्या उपाय किए। क्राइम कोई होता है तो उसके बाद आता है कि उपाय, उसके रोकथाम के क्या उपाय। कांग्रेस ने कानून बनाया, सजाएं फिक्स की, जुर्माने फिक्स किए, हमने तो आपको गिरफ्तारियां सजा हुई। दे दी। अब इन्होंने क्या किया, उस समय तो चुनावी मुद्दा बना लिया कि भर्ती रद्द करेंगे, रद्द कर देंगे, रद्द करेंगे, बड़ा हाउल्ला किया। अब ये सरकार में आए और ये माननीय न्यायालय में ये फैसला चला, बाद में ये पीछे हट गए। हनुमान बेनीवाल जी का धरना देख लीजिए, इनका मुंह नहीं खुलता किसी भी बीजेपी वाले का उस व्यक्ति के सामने, वो इतने दिन से धरने पे बैठा है, वो क्या चले ठीक बेवकूफ है, है? एक मिनट अब प्रीति सवाल जी, एक यहां बार प्रीति उठता है कि जी। जी आपकी मंशा कभी इस प्रदेश के युवाओं के पक्ष में रही नहीं। ठीक है सिर्फ प्रीति जी, मूर्ख बना आपकी के मंशा भावनाओं तो से सब खेल के बीजेपी वोट की कैसे हम ले ले, उस पर सीमित रहे आप ठीक तो। है राजकुमार जी, अब एक मिनट, ठीक है प्रीति जी, सवाल ये कि बीजेपी की मंशा प्रदेश के युवाओं के विकास की नहीं रही है। सवाल आपका क्या ठीक रहेगा? रौनक जी, अगर बीजेपी की मंशा युवाओं के विकास की नहीं होती तो आज पेपर समय पर नहीं हो रहे होते, आज एसआईटी गठित नहीं होती। आप बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल जी उस समय कहाँ थे जब 2021 में पेपर लीक हुआ था, और आप लोग कहाँ थे जब आपके ही मुख्यमंत्री रैली निकाल रहे थे और इस प्रदर्शन में थे कि भाई पेपर रद्द होना चाहिए? आपने सारे पेपर्स को रद्द किया। 2018 से लेके 21 तक का आप पूरा सर फीडबैक उठा के देख लीजिएगा। 18 से लेके 21 तक जितने भी पेपर रिलीज हुए और जो लीक हुए सब रद्द हुए। इवन 2021 में सेकंड ग्रेड परीक्षा तक इनकी रद्द की गई, लेकिन एसआई पर ना तो इन्होंने जांच बिठाई ना इन्होंने लीक किया। जबकि इनके उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कि ये पेपर लीक हो चुका है, रद्द होना चाहिए, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो क्या राजकुमार मीणा जी ये कहना चाह रहे हैं कि उस समय इनके उप मुख्यमंत्री को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने ये किया था? और एसआईटी गठित करना, जांच करना, गिरफ्तारियां होना, इस बात का सबूत है कि युवाओं के हित में प्रतिबद्ध है हमारी सरकार और लगातार युवाओं के हित में काम कर रही है। और एक ठीक है बात और प्रीति बता जी, देती हूँ राजकुमार मीणा, जी ये जी जी भारतीय बोलिए। जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। जो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं आरपीएससी की चलती रहेंगी,
हम संवैधानिक संस्थाओं को खुला छूट देते हैं कि वो अपने तरीके से काम करें, इसलिए आज पेपर समय पर हो रहे हैं। हम ठीक है प्रीति जी, पेपर आपने लीक एक बात कही कि उस समय ये एक बात कही गई थी कि पेपर को रद्द है वो किया जाए, लेकिन इस बार की अगर बात कर ले ऐसे पेपर को लेकर के आपकी सरकार के अंदर ये भी जिक्र हुआ था कि पेपर को रद्द कर देना चाहिए, कोर्ट की भी टिप्पणी आ चुकी रौनक है, जी, फिर इस भी बात रद्द। पर भी मैं बात करती हूँ। देखिए रौनक जी, जी 2021 में पेपर लीक हुआ। 2021 में हम लगातार विपक्ष में थे और कह रहे थे कि पेपर रद्द कीजिए। इवन जो युवा बेरोजगार है, जब सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा रद्द हुई, लीक हुई थी, तो इन्होंने रद्द किया और युवा बेरोजगार की यही मांग थी कि पेपर जो लीक हो रहे हैं रुकने चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, गिरफ्तार किए जाने चाहिए पेपर लीक में जो लोग शामिल हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेपर रद्द करके दोबारा करा दिया। लेकिन इन्होंने क्या जांच की सीबीआई की? बिल्कुल जांच नहीं हुई। 2023 में बाबूलाल कटारा जी पकड़े जाते हैं और उनका हस्तक्षेप पाया जाता है पेपर लीक के मामलों में। उसके बाद भी इन्होंने एसआई भर्ती पर कोई जांच नहीं बिठाई। और आप देखिए सबसे बड़ी चीज, 2023 में जब हमारी सरकार आती है तो हमने ये घोषणा पत्र में लिखा था कि हम एसआईटी गठित करेंगे, हम एसआई भर्ती पर जांच करेंगे और जो भी उचित कदम होगा हम उठाएंगे। और हमने ये किया। लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है क्योंकि मामला कोर्ट में है, सब जुडाइस है, विचाराधीन है। तो कोर्ट में अब देखिए जो भी लेकिन प्रीति हमें जी, जो भी कोर्ट ने स्टैंड भी लेना है काफी वो कड़ी टिप्पणी की है, कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि इस पर कोई स्टैंड है गवर्नमेंट ले नहीं पा रही है। आपका ग्रुप पहले बना, ले उन्होंने चुकी। क्लियर कहा। रौनक जी एक मैं बार आपको सुनिएगा, बता एक बार देती हूँ सुनिएगा, लेटेस्ट एक बार अपडेट सुनिएगा। उन्होंने जी। कहा कि आपका एग्जाम है वो रद्द करने चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा है, उनकी ओर से भी ये कहा गया। उसके बाद कमेटी बनती है, कोर्ट में मामला, निश्चित तौर पर जब कोर्ट में मामला विचाराधीन है वहां पर कुछ भी जल्दीबाजी में कहना वो उचित नहीं होगा। लेकिन कोर्ट भी कह रहा है कि कोई क्लियर स्टैंड है सरकार रख नहीं पा रही है। रौनक जी, सरकार स्टैंड रख चुकी है। आपको लेटेस्ट अपडेट बता देती हूँ मैं। सरकार से जो टाइम दिया गया था, सरकार से लास्ट मांगा गया था, तो सरकार ने अपना जो लास्ट स्टेटमेंट दिया है, जो एफिडेविट और प्रोग्रेसिव रिपोर्ट पेश किया कोर्ट के अंदर, उसमें ये साफ कहा गया है कि अभी हम हमारी जो समिति है, जो कैबिनेट की समिति बनाई गई थी, उनकी अनुशंसा है जी कि पेपर को प्रीमेच्योर होगा रद्द करना, उसकी बजाय आप ऐसा ही भर्ती दोबारा निकालिए, पेपर कराइए और जी जो पीड़ित बच्चे हैं उनको प्राथमिकता दीजिए। और वो हम कर रहे हैं। हम कोर्ट में जवाब दे चुके कि हम अभी इस स्टेज पर पेपर को रद्द नहीं करेंगे। हम इस मामले में हम सक्षम हैं अभी कि हम ये डिफरेंशिएट कर सकें, सेग्रीगेट कर सकें कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल सही तरीके से पेपर देके शामिल हुए हैं पेपर के अंदर। अब क्योंकि मामला विचाराधीन है, आपको पता है कि कोर्ट ने हमसे एक मांगा था जवाब और हम वो जवाब दे चुके हैं और एजी साहब लगातार उस पर पैरवी कर ही रहे हैं और लगातार कोर्ट में ये मामला अभी भी चल रहा है। तो कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन सरकार का स्टैंड साफ है कि प्री मैच्योर है। अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक हम इस पेपर को रद्द नहीं कर रहे और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जी रौनक जी, अगर दूसरी भर्ती देखिए, पेपर अगर रद्द होता, अगर 2021 में पेपर रद्द होता तो उन बच्चों को नुकसान नहीं होता। ये बार बार मैं कहती आई हूँ जो मेहनत करके पास हुए। लेकिन आज की जी डेट में अगर पेपर रद्द होता है तो उन बच्चों को नुकसान होगा जो दूसरी नौकरियां छोड़कर आए हैं, जो मेहनत करके इसमें पास होकर आए हैं। तो यही चीज वहां पर हलफनामा पेश किया गया है और कोर्ट में सुनवाई जारी है। आपको याद होगा कल भी कैमरा ट्रायल चल रही थी और मीडिया ट्रायल को रोक दिया गया। जी माननीय जो हमारे जज हैं, जस्टिस साहब हैं, उन्होंने बुलाया था। समीर जैन जी की कोर्ट में ये मामला चल रहा है। उन्होंने जी बीके सिंह जी को भी बुलाया था, एसआईटी के जो हमारे हेड है, एसओजी के हेड को भी बुलाया था, एसपी हाँ और बिल्कुल। एडिशनल एसपी को भी बुलाया था। तो ये लगातार चली रही है। तो इस पर मैं बिल्कुल साफ है हमारा, क्योंकि सरकार का स्टैंड साफ हो चुका है। सरकार बिल्कुल क्लियर है, वो युवाओं के साथ अहित नहीं होने देगी ठीक है, एक बार राजकुमार जी, युवाओं और के साथ एक भी हमारी बंदे को छोड़ेगी जी नहीं। एक भी बंदे को छोड़ेगी नहीं जो पेपर लीक के मामले में शामिल है। जब तक एक एक बंदा गिरफ्त में नहीं आ जाता, हमारी जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती, तो भाई ये जांच तो चलेगी और लोग तो पकड़े जाएंगे। ठीक अब है। इनके डोटासरा जी चाहे कुछ भी कहते रहे, इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी कुछ भी कहते रहे, इनके थोथा चना बाजे घना वाली स्थिति है। शिक्षा मंत्री रहते हुए नाती के बाड़े में से कितने आरएस निकले, किसी से छुपा नहीं है। चलिए राजकुमार जी, आपका डे क्या रहेगा बस पर? जी इतना लंबा चौड़ा उपदेश सुना, इन्होंने खुद ने बोला कि हम उस समय चाहते थे रद्द करना। मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि अगर ये भर्ती 2021 में रद्द होती या अभी रद्द होती, परीक्षा तो तब भी हुई, रिजल्ट वही है, रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, अभ्यर्थी भी वही है। लेकिन फर्क अगर उस समय होता, क्योंकि उस समय जी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इनका बिल्कुल। आप राजनीतिक पेपर लीक के केस उद्देश्य में आपको अलग था। पता नहीं। और इन्होंने इतना सा बस ये क्लियर कर दिया इनके बयान से कि हाँ, हम इस भर्ती को लंबे समय तक लटकाए रखेंगे।
और इस प्रदेश के हम नई युवाओं को भर्तियां सिर्फ एक निकाल रहे भर्ती हैं के नाम पे राजकुमार गुमराह जी, करते रहेंगे। नई भर्तियां ठीक निकाल है। रही है प्रदेश के और युवाओं को अभी जो भर्तियां निकल सुनने रही है, उसका बैठे हुए हैं, एग्जाम होना है, हाँ, रिजल्ट आना है। बैठे हुए हैं। देखो सुनिए आप, प्रीति जी शांति से सुन लीजिए ना, हम तो आपके बीच में बोलते नहीं, फिर इतनी उत्तेजना और इतनी घबराहट किस बात की? हम भी तो चलिए शांति प्लीज से सुनिए। अरे सुनते हैं आपको। राजकुमार जी, जी घबराहट थोड़ा वबराहट पेशेंस नहीं रखिए है, ना। सुनिए तो बस बीच आपको में बोलने बोलने के के लिए कुछ होना भी ये तो चाहिए। प्रीति ये जी एक मिनट, हमारे एक आपके पास पास मिनट। बहुत बोलने है, के लिए आपको कुछ होना सुनना, भी तो हमारे चाहिए। पास तो प्रीति जी सुनिए। एक मिनट, एक सुनिए मिनट, एक मैडम, मिनट। हमारे मैं पास आपको तो दूंगा इतना एक है बार। बोलने को कि हमारे कुछ शब्दों में आप घबरा जाती हो, सुन ही नहीं पाते हो। तो आप थोड़ा सा बोलिए पेशेंस राजकुमार जी, रखो, बोले बोले थोड़ा सुनने की क्षमता रखिए। अच्छे प्रवक्ता हो, बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हो, तो थोड़ा बोलिए पेशेंस तो बोलिए बनता ही है। बोलिए। तो ये जो इन्होंने ये वही लोग हैं, ये बोलते हैं ना हम युवाओं का भला चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो 2 करोड़ रोजगार हर साल इस देश के, इस प्रदेश के युवाओं को देना चाहते हैं। ये वही लोग हैं कि इनका मुंह राजस्थान पे तो खुल जाता है, लेकिन अन्य राज्यों पे जहां पे इनकी सरकारें है, वहां पे पेपर लीक होते हैं, उन युवाओं पे लाठी चार्ज होते हैं, उन्हें जेल में डाला जाता है, वहीं आंखें बंद कर लेते हैं। तो ये जो इनका दोहरा चरित्र है, सिर्फ अपनी पार्टी का बचाव, हम चिल्लाकर, घबरा कर, हंसकर, सामने वाले की बात काट कर और अपने को सही साबित कर, आप कर लीजिए, आपके मन को कुछ कर लीजिए, लेकिन इस प्रदेश की जनता, इस प्रदेश के युवा, इस प्रदेश के वो सरकारी कर्मचारी, वो सब जानते हैं। आज आप सर्वे करवा लीजिए। और साथ में इन्होंने बोला कि हमने संस्थाओं को बड़ी छूट दे रखी है। हम भी तो कहते हैं साहब, आपने इतनी छूट दे रखी है कि आप ही के मंत्री आप ही के ऊपर आरोप लगाते कि 6 करोड़ रुपए रोज की बजरी बिक रही है। और इतनी छूट दे रखी है कि आपके शासन में भू माफिया, बजरी माफिया, खनन माफिया, फॉरेस्ट माफिया इतने मजबूत हो गए कि गांव के आम लोगों पे ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं, पुलिस वालों पे चढ़ा देते हैं। वाकई हम तो बोल ही रहे ना, आपने इतनी छूट दे रखी, हम कहां कह रहे, इससे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ब्यूरोक्रेसी जी की जगह जिन लोगों ने आपको वोट देके विधायक बनाया और वहां विधानसभा भेजा ना, उनको काम करने की बोलिए। क्यों अधिकारियों के पीछे इतने लट्टू पड़े हो? हाँ खैर, वो हमें पता है कि आपने राजस्थान को सिर्फ केंद्र का एक कमाई का जरिया बना रखा है कि अपनी भी जेब भरो और कमा के केंद्र को भी दो। क्यों नहीं मुख्यमंत्री भजन लाल जी ये बोलते हैं ऐसा कमियां हो रही, उसके कारण एक आम आदमी मर रहा है, इस प्रदेश का कर्मचारी मर रहा है, तो ये जिम्मेदारी तय कौन करेगा? ये जिम्मेदारी भी अभी बड़ी हंसते हुए कर देंगे, ये सारी व्यवस्थाएं पिछली सरकार, इनके लिए गहलोत जिम्मेदार, केंद्र वालों के लिए नेहरू जिम्मेदार। ये तो किसी, ये तो बस ऐसे शोबाजी में बैठे सत्ता में। तो हम चलिए आपको राजकुमार जी, इतनी राजकुमार जी, छूट दे हमारे यहाँ रखी है ना, उस होटलों पर से थोड़ा काबू सरकारें नहीं रखिए। चल समय की रही है। थोड़ी, ठीक है, समय की थोड़ी नहीं, मेरे पास सीमा हमारे है। यहाँ होटलों से सरकारें नहीं चल रही हैं, हमारे मंत्री सरकारें चला रहे हैं सड़क पर, हमारे मंत्री रोजगारों के युवाओं के बीच में बैठ के सरकारें चला रहे हैं। आपकी तरह होटलों में बैठ के सरकारें नहीं चलती। दिख रहा है, दिख आपके रहा है, शासन वो काल दिख में रहा है, आप बताइए ना, किरोड़ी लाल आप बताइए ना का दिख रहा कितने है, अधिकारियों पर कार्रवाई की पर्चियां थी दिख रही आपने? है, वो सब दिख रहा, कई दिख रहा। अधिकारियों पर हाँ कार्रवाई हाँ नहीं हाँ, की बिल्कुल राजकुमार जी, आपको नहीं दिख दिख रहा, रहा है। वो आपको सड़कों पे कुछ नहीं हम भी दिख रहा। मैडम, आपको कि दिख रहा आपके होता, मंत्री विधायक सड़कों पे ही आपको है, दिख रहा रात को होता ब्यूरोक्रेसी कर रही राजकुमार जी, आपको दिख रहा है। होता तो हम आपको भी ये भी दिखता हम भी तो कि यही भ्रष्ट कह रहे हैं, अधिकारी जो अंदर है ना, वो आपके आपके कर्मचारियों आपके के खिलाफ विधायक बड़ी ये अधिकारी मंत्री तो पागल हो सड़कों पे रहे ही हैं। जो ब्यूरोक्रेसी चलिए अधिकारी चलिए कर रहे कुछ हैं, हम कॉमन भी तो सवाल यही ले कह लेते रहे हैं, हैं। हम कुछ भी तो कॉमन आपके आप सवाल ही ले के लेते हैं, कुछ राजकुमार जी, अधिकारियों को आपने एक बात बताइए, आपने कितने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दी थी? किसी को नहीं दी ना। आज तक भी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन पेंडिंग है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में। अगर आपने सैंक्शन दे दिया होता तो आज भ्रष्टाचार की ये हालत नहीं होती। आज कितने चलिए कुछ अधिकारियों पर कॉमन कार्रवाई हुई सवाल ले है? लेते आपके हैं। हाथ में समय हुई थी क्या? समय की थोड़ी पाबंदी है, कुछ कॉमन सवाल ले लेते हैं। प्रीति जी, आप दोनों से सवाल, में सिंगल सवाल रहेगा, उसी पर आप जवाब चाहेंगे कि प्रदेश के अंदर अमित शाह का जो दौरा है उसको लेकर के क्या प्रदेश को कुछ बड़ी सौगात मिली है? प्रीति जी, एक बार आपसे शुरुआत करेंगे। अमित जी, ये सहकारिता डिपार्टमेंट का दौरा था अमित शाह जी का, जी और प्रदेश को सौगात देकर गए हैं डेफिनेटली। अनाज गोदामों की बात हो, गौपालिकों जी को लोन की बात हो, या हम जी बात करें ऊँट की दूध के संरक्षण की बात हो, तो इन सभी पर काम हो रहा है। और ये सारी सौगातें हमारे माननीय गृह मंत्री जी देकर गए हैं, सहकारिता मंत्री जी देकर गए हैं। और ये जो सहकारिता का पहला प्रोग्राम हमारा हुआ, वो जी जो
2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर सहकारिता वर्ष 2025 को घोषित किया गया। सभी राज्यों को टास्क दिए गए हैं, उसी में राजस्थान राज्य भी एक था और उसी क्रम में ये प्रोग्राम था, कार्यक्रम था। और माननीय गृह मंत्री जी, सहकारिता विभाग में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सहकारिता विभाग देश के विकास में अग्रणी है और उसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है राजकुमार जी, आपका टेक क्या रहेगा? जब ये घोषणाओं की और योजनाओं की जब भारतीय जनता पार्टी वाले बात करते हैं तो हास्यप्रदक रहती है, क्योंकि ये किसी भी प्रदेश में जाते हैं तो सोच के तो कुछ जाते, फिर एक दो जीरो बढ़ा देते 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़। तो ये वही लोग हैं कि आओ और लोगों की भावनाओं से खेलने का ये काम कर लीजिए, तो फिर लग गई ना मिर्ची। शांति से बैठ जाए मैडम। बोलिए सत्य कड़वा रहता है, सत्य कड़वा रहता है। बोलिए। जो बीच में बोलता है आपकी घबराहट बता रही है, आप सुन ही नहीं पा रहे हो, आप सुन ही नहीं पा रहे हो ना। अरे हाँ, वो आपको बेइज्जती लगनी है। सही बात, सत्य में से कड़वा। रौनक जी होता क्या, मैं तो बीच में बोलता नहीं हूँ और इनको सत्य कड़वा लग जाता है। तो इनकी घबराहट साफ दर्शाती है कि ये इनको पता है कि हमारे नेता इतना गड़बड़ कर गए। उस पर रखिए, तो मैं उसी पे तो हूँ ना रौनक जी, मैं कहाँ आउट गया बताओ? आप खुद बताओ। मैं उसी पे तो बोल रहा हूँ ना, अमित शाह जी की घोषणा पे तो बोल रहा हूँ। किस पे बोल रहा हूँ और बताओ आप बताओ मैं किस पे बोल रहा हूँ? प्रीति जी एक मिनट, समय की थोड़ी पाबंदी मेरे पास है। प्रीति जी समय की थोड़ी पाबंदी, राजकुमार जी आप कंप्लीट करिए पूरा एक बार आप। हाँ, तो मैं अमित शाह जी की घोषणा पे तो बोल रहा था सर, और किस पे बोल रहा था आप बताओ? तो अमित शाह ये वही लोग हैं जो किसी भी प्रदेश में जाते हैं और जीरो को घटाने बढ़ाने की इनमें बहुत यूनिक क्षमता है। कहीं भी ये हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जनता को मिलता कुछ भी नहीं है। और ऐसे वादे ये आज से करते नहीं आए, और इस प्रदेश की और देश की जनता इनके वादे, इनके घोषणाएं बहुत भली भांति समझ चुके हैं। और उसी का परिणाम हमने देखा है कि इनके प्रधानमंत्री रोड शो में जाते जो कार के अंदर से हाथ हिलाते शीशे में। तो ऐसा रोड शो भी हिंदुस्तान ने पहली बार देखा है, जो तथाकथित महिमा मंडल नॉन बायोलॉजिकल अवतारी पुरुष को कार के अंदर से बैठ के हाथ हिलाते हुए रोड शो करने पड़ रहे, तो सबके सामने। तो ये इनकी घोषणाओं की हकीकत है। ठीक है, समय की थोड़ी देर पाबंदी है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रीति शर्मा और राजकुमार मीणा, आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। आप दोनों ने अपना समय है वो निकाला है। खैर, हमने तमाम बात की अमित शाह के दौरे को लेकर के कि प्रदेश का दौरा है किस तरह का रहा है, क्या प्रदेश को मिला है और आगामी समय में क्या प्रदेश को और ज़्यादा मिलने वाला है। खैर, आने वाले समय में और क्या प्रदेश के लिए नई सौगात केंद्र सरकार की ओर से आती है, यह देखने वाली बात होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी और राजस्थान के साथ।